नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी विद सुरजीत चैनल पर। और जैसा कि हमारी ये जो यूपीपीसीएस और आरओ बीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है। यूपीपीसीएस वन जो यूट्यूब चैनल है, आपका टेलीग्राम चैनल भी है। इनकी प्रहार मैगजीन जो करंट अफेयर्स आती है वार्षिकी, इसका ये हमारा पार्ट 2 है। और इसके अंतर्गत हम जो है सितंबर और अगस्त महीने की जो करंट अफेयर है इसको कवर करेंगे। इससे पहले जो हमारा पार्ट 1 आया है उसमें हमने जो आपका अक्टूबर मंथ की करंट अफेयर है और उसके साथ ही जो जितनी महत्वपूर्ण इंडेक्सेस जो सूचकांक जारी करती हैं विभिन्न संस्थाएं, उनको उनको पार्ट 1 में हमने कवर किया है। आप जाकर देख सकते हैं चैनल पे। और ये पार्ट 2 है, इसमें हम सितंबर और प्लस जो आपका अगस्त मंथ है, इस तरह हम रिवर्स में चल रहे हैं। तो हम इन 2 मंथ की करंट अफेयर इस पार्ट 2 में कवर करेंगे। और हमारी कोशिश है कि लगभग एक साल की या लगभग 10 महीने की करंट अफेयर हम 6 से 7 पार्ट में कवर करें, जिनमें हम यूपी स्पेशल भी कवर करेंगे और आपकी जो है आर्थिक इकोनॉमिक सर्वे और बजट भी कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। ये जो है आपकी रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज रहने वाली है। बहुत ही अच्छी करंट अफेयर तरह से करंट अफेयर, जिसमें पॉइंट वाइज अगर आप पढ़ेंगे तो आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा, पीपीएससी के लिए भी और यूपीपीसीएस के लिए भी। ठीक है, और आप आरओ के लिए भी इसे देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट जो है 2024, ये मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री के द्वारा संबोधित किया गया। ठीक है, उसके बाद है हॉकी महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024, बिहार के राजगीर में होगी। उसके बाद नेक्स्ट है कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन सचिवालय। भारत ने मॉरिशस, मालदीव और श्रीलंका के साथ सीएससी सचिवालय स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, और नेक्स्ट है पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन जीसीसी लखनऊ स्थित मध्य कमान मुख्यालय में। तो पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? लखनऊ में स्थित मध्य कमान मुख्यालय में। ठीक है, नेक्स्ट है 23वां विधि आयोग के गठन को मंजूरी मिली है। इसका कार्यकाल 2024 से 2027 तक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं जो डूरंड कप 2024 है। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने मोहन बागान सुपर जॉइंट को हराया है। ठीक है, डूरंड कप 2024 में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी जो है विजेता रही, इसने मोहन बागान सुपर जॉइंट को हराया है। नेक्स्ट है ओलंपिक ऑर्डर जो है इमैनुअल मैक्रो को जो इमैनुअल मैक्रो हैं इनको सम्मानित किया गया है और ओलंपिक ऑर्डर से। उसके बाद नेक्स्ट है पहली बार शून्यकाल प्रारंभ किया हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने। ठीक है, पहली बार शून्यकाल किसने प्रारंभ किया है? हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने। फिर है इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे भारतीय बुजुर्ग सिद्धार्थ अग्रवाल हैं, 49 वर्षीय हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट एग्रीश्योर योजना, स्टार्टअप एवं ग्रामीण उद्यमों हेतु कृषि निधि कोष कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है। ठीक है, एग्रीश्योर योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये स्टार्टअप एवं ग्रामीण उद्यमों हेतु कृषि निधि कोष कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई है। ठीक, फिर नेक्स्ट है पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 5 से 6 सितंबर को दिल्ली में आयोजित हुआ। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे जल संचय जन भागीदारी पहल पीएम द्वारा गुजरात के सूरत जिले में ये शुरू की गई जल संचय जन भागीदारी पहल। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है विजियो एनएसटी वेब पोर्टल। ये जो है कपड़ा मंत्रालय के द्वारा भारत को वैश्विक फैशन लीडर बनाने के लिए लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? विजियो एनएसटी वेब पोर्टल के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं शत्रु संपत्ति। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के परिवार से जुड़े बागपत के कोटना में कुछ जमीन नीलामी की गई। तो शत्रु संपत्ति क्या है? इसके अंतर्गत पाकिस्तान के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं परवेज मुशर्रफ, इनके परिवार से जुड़े बागपत के कोटना में कुछ जमीन नीलाम की गई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बाराकाहा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है यूएई ने अरब वर्ल्ड का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण पूरा किया। और फिर है चर्चा में गैलेथिया खाड़ी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, ये चर्चा में रही है गैलेथिया खाड़ी, ये कहाँ पे है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। फिर है पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा ओडिशा में ये स्थापित की गई। पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा ओडिशा में स्थापित की गई। उसके बाद नेक्स्ट है आबू धाबी में पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला गया है आईआईटी दिल्ली में। ठीक है, फिर है संसदीय राजभाषा समिति। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह को सर्वसम्मति से समिति का अध्यक्ष चुना गया है, संसदीय राजभाषा समिति का। ठीक,
उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जो आपका एशिया खेल 2026 है। इसमें जो है योगासन को आधिकारिक रूप से शामिल किया गया और ये गेम्स 2026 में जापान के नागोया में आयोजित होंगे। एशिया खेल 2026, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम जो कैंसर की दवाएं हैं इन पर जीएसटी घटाकर कर दी गई है 5%, ठीक। उसके बाद 5G स्मार्टफोन बाजार जो है इसमें फर्स्ट पे चीन है, सेकंड पे भारत है और थर्ड पे है आपका यूएसए। तो 5G स्मार्टफोन में बाजार की बात करें तो फर्स्ट पे चीन, सेकंड पे भारत, थर्ड पे यूएसए। उसके बाद नेक्स्ट है यूरोपा क्लियर मिशन, नासा का है। इसका उद्देश्य बृहस्पति के चंद्रमाओं में से एक यूरोपा, जो बृहस्पति की चंद्रमा है उनमें से एक है यूरोपा, इसका अन्वेषण करना है। क्या यूरोपीय क्लियर मिशन का उद्देश्य है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जो आपका अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है आईएसए, इसका 101वां सदस्य कौन बना? नेपाल, ठीक है। नेक्स्ट है अल्जीरिया के पुनः राष्ट्रपति बने हैं अब्देल मजीद तैम्बो, ठीक है। जो अब्देल मजीद तैम्बो हैं ये अल्जीरिया के पुनः राष्ट्रपति बने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि सूखाग्रस्त देश मालावी को सहायता, भारत ने अफ्रीकी देश मालावी को मतलब जो सूखाग्रस्त देश है मालावी, इसको सहायता की है भारत ने कि जो अफ्रीकी देश है मालावी, इसको 1000 मीट्रिक टन चावल भेजे हैं भारत ने, ये समझ लीजिए आप। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रिक्स साहित्य फोरम जो है रूस के कजान में प्रारंभ हुई है। फिर है नेक्स्ट पीएम ई बस सेवा योजना, इस योजना के तहत 2024-25 से 28-29 तक 38,000 से अधिक बस चलाई जाएंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या है? श्री विजयपुरम, और ये द्वीप पहले चोल साम्राज्य का नौसैनिक हवाई अड्डा था, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी का नया सदस्य है अल्जीरिया। अल्जीरिया जो है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है। उसके बाद तूफान बेबिन का जो आया था ये फिलीपींस, जापान और चीन को इसने प्रभावित किया है, ठीक। और इससे पूर्व इस क्षेत्र में टाइफून यागी भी आया था। तूफान बेबिन का जो आया था फिलीपींस, जापान, चीन को प्रभावित किया और इस क्षेत्र में टाइफून यागी भी आया था। फिर उसके बाद भारतीय स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री यानी भास्कर, इसकी फुल फॉर्म क्या है? भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के तहत प्रारंभ किया गया, ठीक। हम नेक्स्ट देख लेते हैं विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर 2024 का विषय मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जलवायु कार्यवाही को आगे बढ़ाना है, ठीक है। देखिए ये जो यूपीपीसीएस 1 टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। हम देखते हैं तूफान यागी म्यांमार, वियतनाम, लाओस में इसने जो है अपना प्रभाव छोड़ा है और भारत ने ऑपरेशन सद्भाव के अंतर्गत वियतनाम को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इंडस 10 शिखर सम्मेलन, इसके तीसरे संस्करण का आयोजन अमेरिका में हुआ है और इससे भारत एवं अमेरिका के बीच संयुक्त रक्षा नवाचार को बढ़ावा दिया गया है, ठीक है। जो इंडस एक्स शिखर सम्मेलन है इसके तीसरे संस्करण का जो आयोजन हुआ है वो अमेरिका में हुआ है और इससे क्या हुआ है कि भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त रक्षा नवाचार को बढ़ावा दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट है 4th ग्लोबल बायो इंडिया 2024 नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। फिर मेलबर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया, ये भारत के दिल्ली विश्वविद्यालय में से एक केंद्र खोला गया है। तो मेलबर्न विश्वविद्यालय जो ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ भारत का जो दिल्ली विश्वविद्यालय है इसका एक केंद्र खोला गया है, ठीक है। कहाँ पे? मेलबर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया में। समझ लीजिए आप एक बार, जो मेलबर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया का की जो ब्रांच है वो खोली गई है दिल्ली विश्वविद्यालय में, समझ लीजिए, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर नेक्स्ट है भारत के जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान करता है महाराष्ट्र। और स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक जारी रहा और इस अभियान की जो थीम थी वो थी 2024 की थीम क्या थी? स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे श्वेत क्रांति 2.0 गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत सरकार ने अगले 5 वर्ष में डेयरी सहकारी समितियों द्वारा दूध खरीद में 50% बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा गया है, ठीक। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चंद्रयान 4
तो वर्ष 2027 तक प्रेक्षित करने की तैयारी चंद्रयान-4 की जो इसको प्रक्षेपित करने की तैयारी है वो वर्ष 2027 तक की गई है। ठीक है, कुछ रोग को खत्म करने हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सत्यापन प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? जॉर्डन। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत अमेरिका में 2 नए दूतावास खोलेगा, पहला बोस्टन में, दूसरा लॉस एंजलिस में। ठीक, सेकंड है जो 6 वार्षिक क्वाड शिखर सम्मेलन है ये अमेरिका में आयोजित हुआ। सम्मेलन का विषय रहा बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कैंसर मूनशॉट पहल। कैंसर मूनशॉट पहल क्वाड देशों द्वारा लॉन्च हुई और कैंसर की रोकथाम और इसके उपचार के लिए ये लॉन्च की गई कैंसर मूनशॉट पहल। ठीक, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 27 सितंबर 2024 को मनाया गया। इसका विषय क्या था? साइन फॉर साइन लैंग्वेज राइट्स। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है 32वां एकलव्य पुरस्कार 2024 ओडिशा की तैराक प्रत्याशा रे को प्रदान किया गया। उसके बाद देखेंगे भारत का पहला CO2 से मेथेनॉल पायलट प्लांट जो है महाराष्ट्र के पुणे में वर्चुअली इसका उद्घाटन हुआ है। ठीक, ये रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छी मैगजीन है प्रहार मैगजीन। इसमें ROE में देखिए आपके लगभग 95% क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के मिल गए थे इस मैगजीन से, और पिछली बार जो PCS का पेपर हुआ उसमें भी लगभग 80% क्वेश्चन आपको इस मैगजीन से मिल गए। ठीक है, हो सकता है इस बार और ज्यादा क्वेश्चन इस मैगजीन से आ जाएं। तो देखते हैं विश्व समुद्री दिवस 26 सितंबर 2024 का विषय भविष्य की यात्रा सुरक्षा पहल। ये इसका विषय क्या था विश्व समुद्री दिवस का? तो ये मनाया गया 26 सितंबर 2024 को और इसका विषय था भविष्य की यात्रा सुरक्षा पहले। उसके बाद है विनोद बच्चन, ये ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किए गए। क्यों? क्योंकि फिल्म उद्योग में उनके योगदान के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जो लामा 3.2 है ये मेटा के द्वारा विकसित एक ओपन सोर्स बृहद भाषा मॉडल है। ठीक, और नेक्स्ट एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन ASOSAI भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने ASOSAI की 2024-27 तक जो है अध्यक्षता संभाली। मतलब इनको जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को ASOSAI की 2024 से 27 तक अध्यक्षता मिली है। ठीक है, नेक्स्ट है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024, इसमें भारत का स्थान 39वां है। कौन सा है भारत का स्थान? 39। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट और जो ये इसे जारी कौन करता है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट है विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर 2024 का विषय है पर्यटन और शांति। ठीक, और इसे वर्ष जॉर्जिया पर्यटन दिवस की मेजबानी कर रहा है। इस पर जो है जो विश्व पर्यटन दिवस है इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? जॉर्जिया पर्यटन दिवस की जो मेजबानी है वो कर रहा है। ठीक है, जॉर्जिया। नेक्स्ट है धूल मुक्त अभियान, दिल्ली के उपराज्यपाल श्री LG सक्सेना ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रारंभ किया है। कौन सा? धूल मुक्त अभियान। फिर नेक्स्ट है ऑक्सीजन बर्ड पार्क, इसका उद्घाटन नितिन गडकरी के द्वारा नागपुर में NH44 पर किया गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 मणिपुर के एंड्रो गांव को प्रदान किया गया है। ठीक, उसके बाद है GDP की गणना के लिए नया आधार वर्ष, सांख्यिकी मंत्रालय फरवरी 2026 में नए आधार वर्ष के साथ GDP प्रकाशित करेगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं अभी GDP का आधार वर्ष 2011-12 है। पूषा 2090 जो है चावल की नई किस्म है और प्रोजेक्ट नमन का जो प्रथम चरण है वो भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया रक्षा पेंशन भोगियों एवं उनके परिवारों के लिए। ओके, उसके बाद देखते हैं हम सतत पर्यटन के लिए PATA गोल्ड अवार्ड नेपाल टूरिज्म बोर्ड को मिला है। 23वां विधि आयोग का गठन जो है अगले 3 वर्षों के लिए किया गया और 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 को समाप्त हो गया है। ठीक, फिर है देश में पांचवें सेमीकंडक्टर प्लांट को मंजूरी मिली है। ये गुजरात के साणंद में बनेगा। ठीक है, और 4 प्लांट गुजरात में, 1 प्लांट आसाम में बनेगा, ये समझ लीजिए। तो नेक्स्ट है उसके बाद डेंगू महामारी, कर्नाटक में डेंगू महामारी घोषित हुई है और नेशनल ई-गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड वाराणसी में शुरू हुआ है, लैब मित्र पहल को मिला है।
नेशनल ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड, ये वाराणसी से शुरू होगा और लैब मित्रों को पहल को मिला है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, प्लास्टिक कचरा पैदा करने वाले शीर्ष देशों में जो नंबर 1 है वो भारत है, सेकंड है नाइजीरिया, थर्ड है इंडोनेशिया। ठीक है, महत्वपूर्ण है ये। बोइंग का स्टार लाइनर 7 सितंबर को धरती पर वापस आया। जो बोइंग है कंपनी, इसका जो स्टार लाइनर है ये 7 सितंबर को धरती पर वापस आया है और सुरक्षा कारणों से सुनीता विलियम्स और बुच बिलमोर इस यान से वापस नहीं आए। ठीक है, नेक्स्ट है न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंड स्पेस हार्बर में ये लैंड हुआ है। कहाँ हुआ है लैंड? न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंड स्पेस हार्बर में। ठीक है, उसके बाद है एशियाई ओलंपिक परिषद OCA के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय रणदीप सिंह बने। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किया गया। यह अवार्ड 3 कैटेगरी में प्रदान किया जाता है। ठीक, कैटेगरी 1 को देख लेते हैं, 10 लाख से अधिक। इसमें फर्स्ट आया सूरत, सेकंड जबलपुर, थर्ड आगरा, फोर्थ लखनऊ, फिफ्थ कानपुर। कैटेगरी 2 में देखते हैं, 3 से 10 लाख की पॉपुलेशन पे फिरोजाबाद फर्स्ट है, सेकंड अमरावती है, थर्ड झांसी है, फोर्थ गोरखपुर है, फिफ्थ है नवी मुंबई। ठीक, उसके बाद कैटेगरी 3 में देखते हैं, 3 लाख से कम, रायबरेली फर्स्ट है, नालगोंडा सेकंड है, नालागढ़ थर्ड है, फोर्थ है तालचेर है, फिफ्थ है हल्दिया। ठीक, फिर इसको देख चुके हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, किस देश ने, कौन सा देश है इसने 2 वर्ष तक बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम पूरी तरह से बैन कर दिया है? स्वीडन। नेक्स्ट है, फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष बने फिलेमन यांग, जो कि कैमरून के हैं। ठीक है, और आइसलैंड में भारत के नए राजदूत R रविंद्र बने हैं। PM ग्राम सड़क योजना के चौथे फेज को मंजूरी मिली है वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के लिए। उसके बाद है नेक्स्ट, ब्रिक्स NSA सम्मेलन रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ है। स्पेस एक्स का पोलरिस डॉन मिशन, पहली बार 2 प्राइवेट अंतरिक्ष यात्रियों का स्पेस वॉक। तो ये जो स्पेस एक्स का पोलरिस डॉन मिशन है, इसमें पहली बार 2 प्राइवेट अंतरिक्ष यात्रियों का स्पेस वॉक हुआ। ये फर्स्ट कौन है इसमें? जेड इशॉकमैन, सेकंड है सारा विलिस। ठीक, अब नेक्स्ट है, चुनाव के माध्यम से जजों की नियुक्ति की अनुमति प्रदान करने वाला पहला देश मैक्सिको बन गया। फिर राजभाषा हीरक जयंती समारोह, ये भारत मंडपम में हिंदी की राजभाषा बनने के 75 साल पूरे होने पर डायमंड जुबली जो है मनाई गई थी। UPI से भुगतान की सीमा 5 लाख तक कर दी गई है। और नेक्स्ट है, चर्चा में दीप ज्योति, PM मोदी के आवास पर आंध्र प्रदेश के पुंगनूर नस्ल की गाय की बछिया को दिया गया नाम है। विश्व की सबसे छोटी मानी जाने वाली इस गाय का दूध अत्यंत पौष्टिक माना जाता है, यह होता है। ठीक, नेक्स्ट है, 8वां जल सप्ताह 17 से 20 सितंबर तक चला। राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा उद्घाटन इसका किया गया। इसका विषय था समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए भागीदारी व सहयोग। फिर नेक्स्ट है, विकसित भारत 2047। इलाहाबाद में ये मनाया गया और हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति शिखर कुमार यादव ने विकसित भारत 2047 विषय पर ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स को संबोधित किया है। और 6 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक शीर्ष 3 स्थानों पर कौन रहे? तो केरल, सेकंड तमिलनाडु, थर्ड जम्मू कश्मीर। 2026 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होंगे? ग्लासगो में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय महिला फुटबॉल क्रिकेट टीम की नई कोच संतोष कश्यप बने हैं। और नेक्स्ट है, फिर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जो है NCRB, इसके नियुक्त कौन हुए हैं प्रमुख? आलोक रंजन। ठीक है, उसके बाद है, वायुसेना के प्रमुख कौन नियुक्त हैं? अमरप्रीत सिंह। और एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक जो है वो है थर्ड, फर्स्ट है USA, सेकंड है चाइना। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुराग दिशानायके बने हैं। दिशानायके तो कौन? ये श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं हरिनी अमरसूरिया। ठीक, उसके बाद जो 21वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला है, ये KT फाउंडेशन और फोर्स वन बुक्स की ओर से आयोजित हुआ है लखनऊ के बलरामपुर गार्डन में, काकोरी एक्शन की थीम पर। ओके, उसके बाद है, अपार ID APAAR ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ये जो है छात्रों के लिए 12 अंकों की ID आधार से लिंक की जाएगी इसमें। ठीक, और नेक्स्ट है, विदेश मंत्री ने BBNJ समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता जैव विविधता से संबंधित है। हम बहुत ही फटाफट रिवीजन कर रहे हैं और ये रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छी
मैगजीन है। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल से जुड़ सकते हैं। हम इस पूरी मैगजीन को 6 से 7 पार्ट में कवर करने वाले हैं, ठीक है। और साथ ही हम डेली एक जीके जीएस के लिए लाइव सेशन लेके आते हैं, जिसमें हम क्विक रिवीजन सीरीज के माध्यम से लगभग 19 पार्ट उसके आ चुके हैं, आज 20वां पार्ट आएगा, तो वो हम लाइव कवर करते हैं। उसमें हम रिवीजन करते हैं कंप्लीट जीके जीएस के महत्वपूर्ण टॉपिक्स का, जो मैंने 100 नोट्स बनाए हुए हैं, जिसमें घटना चक्र से और यूपी पीसीएस बीपीएससी और आरओ के जो पीवाईक्यू है वहां से और ल्यूसेंट से, ठीक है, उनको हम रिवाइज करते हैं। तो नेक्स्ट है 3 परम बुद्ध सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए गए हैं, कहाँ पे? इन्हें पुणे में, दिल्ली में, कोलकाता में लगाया गया है, ठीक। नेक्स्ट है 9वां आयुर्वेद दिवस की थीम है वो आयुर्वेद इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ। नेक्स्ट देख लेते हैं सर्वेश त्रिपाठी समिति जो है वो तिरुपति मंदिर के लड्डू की जांच के लिए बनाई गई। पर्यटन मंत्रालय के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है बागपत के पूरा महादेव गांव, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हेलेन तूफान, ये अमेरिका में तबाही मचाया और चीन में दुनिया के पहले एआई हॉस्पिटल का नाम क्या है? एजेंट हॉस्पिटल, ठीक। तो ये हमारी कंप्लीट हुई सितंबर मंथ की करंट अफेयर। अब हम देखेंगे अगस्त मंथ की करंट अफेयर। तो देखा आपने बहुत ही कम समय में लगभग 21 मिनट में हमने कवर कर ली सितंबर मंथ की करंट अफेयर। अब लगभग 15-20 मिनट में अगस्त मंथ की करंट अफेयर को कवर करेंगे और अब फिर हमारी जो है अक्टूबर, सितंबर और अगस्त की 3 महीने की करंट अफेयर हो जाएगी। अब पीसीएस और बीपीएससी के लिए लगभग 6 महीने की पिछली करंट अफेयर को देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखते हैं अगस्त 2024 की करंट अफेयर्स। इसमें क्या है कि 32वां कृषि अर्थशास्त्रियों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पूसा संस्थान नई दिल्ली में आयोजित हुआ है और यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 39वां। क्या है? भारत का स्थान 39वां। उसके बाद है वल्चर काउंट 2024, वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा 7 सितंबर से 6 अक्टूबर तक गिद्धों की गिनती के लिए ये लाया गया था, ठीक है। भूस्खलन को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है केरल ने। उसके बाद है फिजी का सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये मिला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, ठीक। उसके बाद बात करते हैं सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाला हरियाणा पहला राज्य बन गया भारत का। और डिजिटल शक्ति केंद्र, डिजी शक्ति केंद्र जो है वो राष्ट्रीय महिला आयोग में महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराधों से निपटने के लिए बनाया गया है। नए आपराधिक कानून हेतु 4 ऐप लॉन्च किए गए, ई साक्ष्य, ई समन, न्याय सेतु और न्याय श्रुति। फिर से समझो, ई समक्ष, ई समन, न्याय सेतु और न्याय श्रुति, ठीक है। उसके बाद है भारत का पहला जीआई टैग वाला अंजीर है पोलैंड को निर्यात, मतलब अंजीर जो है भारत का पहला जो जीआई टैग वाला है वो किसे निर्यात किया गया है? पोलैंड को, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हर घर तिरंगा अभियान का तीसरा चरण 9 से 15 अगस्त तक चला और हिंद महासागर में 3 जलगत संरचनाओं के नाम भारत द्वारा प्रस्तावित हैं, अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु, ठीक। उसके बाद बात करते हैं भारत जीवन योजना जो संशोधित है, इसकी समय सीमा को 5 वर्ष से बढ़ा के 2829 तक कर दिया गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं जो तिमोर लेस्टे है, इसका सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉल ऑफ द ऑर्डर ये मिला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ और घर बनाने के लिए लाई गई, ठीक। इसमें नेक्स्ट देखते हैं फिर भारत का पहला चावल एटीएम उड़ीसा में राज्य में बना, ये 5 मिनट में 50 किलोग्राम तक चावल जो है निकाल सकता है। ग्लोबल महिला कबड्डी लीग, ग्लोबल महिला कबड्डी लीग, इसका आयोजन भारत में पहली बार हुआ है हरियाणा में, ठीक। उसके बाद विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त 2024 को मनाया गया। विषय है इसका टिकाऊ जैव ईंधन भविष्य को बढ़ावा देना। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त 2024 को मनाया गया। इसका विषय है क्लिक से प्रगति तक सतत विकास हेतु युवा डिजिटल मार्ग। नेक्स्ट है फ्लड वॉच 2.0 केंद्रीय जल आयोग के द्वारा लॉन्च इसको किया गया है। उसके बाद आर्द्र भूमि नेटवर्क में 3 नए रामसर साइट शामिल हुए, नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु और तवा जलाशय मध्य प्रदेश में, ठीक। तो अब टोटल 85 रामसर साइट हो गए भारत में, जिसमें सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है। फर्स्ट है प्रबल, भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर है, कानपुर में बनी है। आर.एन. अग्रवाल का निधन हो गया, ये अग्नि मिसाइल के जनक थे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं तीसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, भारत ने वर्चुअली इसकी मेजबानी की है। इसका विषय है एक सतत भविष्य के लिए सशक्त वैश्विक दक्षिण।
फिर देखते हैं किस देश में आयातित स्टील के संबंधों में एंटी डोपिंग जो है एंटी डंपिंग जांच प्रारंभ हुई है, तो वियतनाम से। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जो 17वां अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड है IESO चीन के बीजिंग में आयोजित हुआ। तूफान जो है एम्फिल जापान के पूर्वी क्षेत्र में आया। ठीक, फिर है जो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने वाला पहला हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट है अपने देश में अनिवार्य सेना सेवा प्रारंभ किसने की है? क्रोएशिया ने अनिवार्य सैन्य सेवा प्रारंभ की है पुनः, यानी पहले ये बंद कर दी गई थी। नेक्स्ट है 9वें अंतर्राष्ट्रीय महिला T20 विश्व कप UAE में हुआ। भारतीय आदिवासी अनुसंधान केंद्र कर्नाटक की BR पहाड़ी पर लॉन्च हुआ। ठीक, पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को सेलिब्रेट किया गया। विषय था इसका चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। उसके बाद नेक्स्ट है विश्व का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड। विश्व बैंक ने अमेजन जंगल का पुनर्वनीकरण करने हेतु बॉन्ड जारी किया। रूमी 1 भारत ने अपना पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 लॉन्च किया। ठीक, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं एकीकृत पेंशन योजना UPS। इसमें सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% आजीवन मासिक पेंशन के रूप में मिलेगा। UPS क्या है? तो जैसे OPS है और NPS है, इसी तरह UPS है। इसमें सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% आजीवन मासिक पेंशन के रूप में मिलेगा। TV सोमनाथन कमेटी की सिफारिश पर ये जो है कमेटी बनी थी और ये एक अंशदायी योजना है जिसमें कर्मचारियों को अपने वेतन का 10% अंशदान तथा सरकार को अपने वेतन का 18.5% योगदान जो है 18.5% योगदान देना होगा। फिर है भारत का पहला एटलस गांव, ये मायन गांव है गोवा का बायोडायवर्सिटी एटलस में। ठीक है, भारत का पहला आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन NBDM NHA ने मिजोरम की राजधानी आइजोल में डिजिटल मिशन लॉन्च किया है। समझ गए? फिर नेक्स्ट देख लेते हैं चर्चा में रहे सोनोवाय, ये पानी के नीचे पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए आवास का पता लगाते हैं। फिर नेक्स्ट है एकीकृत पेंशन योजना अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। ओके, लद्दाख में 5 नए जिले बनाए गए हैं, जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा, चांगथांग। फिर है महिला प्रदूषण नियंत्रण पोत, ये समुद्र प्रताप, क्या नाम है इसका? समुद्र प्रताप। AI प्रोजेक्ट मोरनी, ये गूगल डीप माइंड के द्वारा बनाया गया। भारत का सबसे बड़ा एरो लाउंज जो है वो कोचीन हवाई अड्डे पर आरंभ हुआ है और सिडबी के नए अध्यक्ष बने हैं। सिडबी के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हैं मनोज मित्तल। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं दक्षिण कोरिया टूरिज्म के मानद राजदूत आनंद कुमार, जो कि सुपर 30 मूवी के जो सर हैं, IITians को पढ़ाते हैं, IIT की प्रिपरेशन कराते हैं आनंद कुमार सर, बिहार के, उनको मिला है। विश्व का दूसरा सबसे लंबा रोपवे बनेगा शिमला में 13.79 किलोमीटर। इस वर्ष यूनिकॉर्न बनने वाला तीसरा स्टार्टअप बना है रैपिडो। ठीक है, फिर है अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस बनी। ओलंपिक्स में पदक जीतने वाले भारत के सबसे युवा एथलीट बने हैं अमन सहरावत और भारतीय जूनियर हॉकी टीम के कोच बनेंगे PR श्रीजेश या PR राजेश। IOC के एथलीट आयोग के कोच बने हैं अभिनव बिंद्रा। नए कैबिनेट सचिव नियुक्त किए गए हैं TV सोमनाथन। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 का 9वां संस्करण जो है जारी किया गया है और इसमें जो है लगातार 6वीं बार टॉप किया है IIT मद्रास ने। इस बार 3 कैटेगरी जुड़ी हैं इसमें, राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय और कौशल विश्वविद्यालय। ठीक, नेक्स्ट है रुचिरा कंबोज के बाद UN में भारत के अगले राजदूत बने P हरीश। डेंगी ऑल स्वदेशी डेंगू वैक्सीन है और गाजा युद्ध विराम समझौता वार्ता कतर के दोहा में हुई है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है थाईलैंड की दूसरी महिला PM बनी है पाए टोंगटान सिनावात्रा। कौन बनी है? पाए टोंगटान सिनावात्रा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जो AI एक्ट है ये लागू किया है यूरोपियन यूनियन ने। रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय लखनऊ से स्थानांतरित हुआ नई दिल्ली। आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम डिजिटल
सॉरी इसको बोलते हैं आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम डेल्टा रैंकिंग्स। ये नीति आयोग के द्वारा ओवरऑल परफॉर्मेंस में रैंक 1 है। किसकी है? जमुनवा ब्लॉक श्रावस्ती उत्तर प्रदेश की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यूपी पीसीएस के लिए बहुत ही ज्यादा। नेक्स्ट है चर्चा में रहे टेलीग्राम के संस्थापक पॉवेल डुरोक। राइट टू डिस्कनेक्ट ऑस्ट्रेलिया ने अपने श्रमिकों के लिए पारित किया है। और उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक गोपीचंद्र हैं, गोपीचंद्र छोटापुरा। चर्चा में रही सुभद्रा योजना ओडिशा सरकार के द्वारा शुरू की गई और इस योजना में 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को प्रति वर्ष 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं सतीश कुमार। सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। हैजा की नई वैक्सीन बिल्कॉल है। बेटियों की विवाह उम्र जो है 21 वर्ष तक कर दी गई हिमाचल प्रदेश में। और असना चक्रवात अरब सागर में पाकिस्तान द्वारा इसका नामकरण किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है सांस्कृतिक संपत्ति समझौता भारत व यूएसए के बीच हुआ है। इसका उद्देश्य है भारत व यूएसए के बीच पुरावशेषों की अवैध तस्करी को रोकना। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं जो भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत है, इसका नाम है समुद्र प्रताप। गोवा में जलावतरण हुआ इसका और तेल रिसाव को ये रोकेगा। ओके, उसके बाद चर्चा में रही गुमटी नदी और डम्बूर बांध, ये त्रिपुरा में है। और पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार गोविंद जो है किसको मिला है? गोविंद राजन पद्मनाभन को। ठीक है, पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। तो ये हमारी हुई है सितंबर और अगस्त महीने की करंट अफेयर कंप्लीट हो गई। ये आप बुकलेट यहाँ से ले सकते हैं, पेड बैच में मिल जाएगी आपको। हम देख लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट जो पार्ट आएगा हमारा उसमें हम कवर कर लेंगे क्या क्या, जो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक सम्मेलन है पेरिस का 2024, ये कवर करेंगे। और उसके बाद जो 17वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक सम्मेलन है पेरिस 2024 का, इसको देख लेंगे, मतलब ये जो पैरालंपिक हुए इसको देख लेंगे। उसके बाद में जुलाई मंथ की करंट अफेयर है, इसको कवर कर लेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, इतनी चीजें हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो अब हमारा अक्टूबर, कौन सा? अक्टूबर 2024 प्लस सितंबर 2024 और प्लस हमारा जो अगस्त वाला है, ये हमारी करंट अफेयर कंप्लीट हो गई। ठीक है, 3 महीने की। और प्लस हमने इंडेक्सेस भी पार्ट 1 में कवर की है। तो वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें और चैनल से जुड़ जाइए, पूरी मैगजीन आपको कवर कराई जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।